हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय विकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 to 100 फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन एमटीजी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली 4 वीडियोस जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 80 डिस्कस किए थे वो आप लोगों ने देख ली होंगी। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कशन शुरू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, a 16 picofarad capacitor is connected to 80 volt supply. When capacitor is fully charged, the amount of electric energy stored. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आपको कैपेसिटेंस दी गई है और पोटेंशियल दी गई है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। आप फटाफट से वैल्यू पुट कर देंगे एंड आपके पास वो आंसर्स बन जाएंगे बेटा। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 64 10⁻², 10⁻⁻12 ये हमारे पास बन रहा है बच्चों। ठीक बात। तो ये है, अगर आप इसे करते हैं 512 × 10⁻⁻10, आप इसे लिख सकते हैं 5.1 × 10⁻⁸ जूल। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? ये हमारे पास बन रही है बी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 82, अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन अ 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन इट। आपको क्या दे दिया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, चार्ज दे दिया है, और पूछा गया है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय इट व्हेन इट इज डिस्चार्ज। कितनी एनर्जी कैपेसिटर रिलीज करेगा? जितनी उसके अंदर स्टोर होगी। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ। आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q²/C, और आप इसे लिख सकते हैं हाफ QV। तो क्या हो जाएगा? हाफ 0.1 × 200, तो इट इज 10 जूल। तो सिंपली यू कैन मार्क योर आंसर एज अ 10 जूल, बी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पता होगा। क्या कहता है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and area of each plate is A, the energy stored in the capacitor. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ ε0E²। दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। जरूरी नहीं कि कैपेसिटर के लिए आप इसे अप्लाई करें। आप किसी भी रीजन में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप उस रीजन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपेसिटर के केस में एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी, दैट मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू सेपरेशन। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया इनटू सेपरेशन। ये हमारे पास क्या बताता है? वॉल्यूम। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, अ मेटेलिक कैपेसिटर ऑफ रेडियस R 18 सेंटीमीटर has been given a charge, the energy stored in the conductor. आप इसको ध्यान से देख सकते हैं बच्चों। आप इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कैपेसिटर का। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है हाफ Q²/C। तो आप इसे लिख सकते थे हाफ Q²/C को आप लिख सकते हैं 4πε0R। ये हमारे पास कैपेसिटर ऑफ अ स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस क्या होती है? 4πε0R। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है आपको ये पता होगा फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या था? अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है बेटा, मेटेलिक स्फीयर एक्ट एज अ शेल, तो शेल की सेल्फ एनर्जी क्या होती है? kQ²/2R। सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों, अगर आपको नहीं याद है तो आपको ये लिख लेना चाहिए, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल। तो ये कितनी होती है? हाफ kQ²/R। तो यहां से अगर आप देखें तो ये सेम ही रिजल्ट हमारे पास बनता है। सेम रिजल्ट यहां पर बच्चों बन जाता है। अब अगर हमने सेल्फ एनर्जी की बात की है तो शेल के लिए होती है kQ²/2R।
सर स्फीयर के लिए क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी होती है 3/5 kq²/r। ये मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला पहले ना लिखा हो। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ स्फीयर। अब आपको सिर्फ इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी 1/2, 4πε0 की वैल्यू आपको पता है बेटा। चार्ज है 5 × 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर और रेडियस है 18 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं बड़ी ही आराम से ये आपके पास कैलकुलेशन बन रही है। ऊपर बचेगा -12, ये हो गया -1, 2.5/4, आप इसे आसानी से 6.0.625 जूल्स लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 84। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C are charged to potential V and -V. These are connected by means of a fine wire. The loss of energy. आप देखें बेटा, दोनों कंडक्टर में इनिशियल एनर्जी क्या थी? 12CV²। दोनों में थी, 1 की भी एनर्जी यही थी, 2 की भी। फाइनली जब ये दोनों कनेक्ट होंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा? CV - CV डिवाइड बाय C + C, 0 बच्चों। जो चार्ज था, फाइनल पोटेंशियल था, वो हमारे पास किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज, एक के ऊपर +CV, दूसरे के ऊपर -CV डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई बच्चों? 0। तो लॉस कितना हो गया? जब हम लॉस लिखते हैं तो लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 12CV² - 0। तो क्या हो जाएगा? CV²। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है बच्चों? CV² बन रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहता है? अ कंडेंसर, 2 condensers, one of capacity C and other of capacity C/2 are connected to V-volt battery as shown in the figure. Work done in fully charging both the condenser. अब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करते हैं बेटा। ये वर्क डन, अगर आप नीट में देखें क्वेश्चन आया हुआ, उसमें उसने क्लियर क्या है? वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी अलग होता है, वर्क डन ऑन कैपेसिटर अलग होता है। तो दोनों में फर्क है। वर्क डन ऑन कैपेसिटर होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी होता है वर्क डन बाय द बैटरी होता है चार्ज डिलीवर बाय बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो यहां दोनों चेक करने पड़ेंगे बेटा। अगर मैं देखूं इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? दोनों पैरेलल में है, ऐड हो जाएंगे 3C/2। चार्ज डिलीवर बाय बैटरी क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V, 3CV/2। अब अगर हम देखें वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? चार्ज डिलीवर इनटू पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा 3V²/2। अब देखो यहां पर ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन सेटर ने इस चीज का ध्यान रखा है, जब उसने ये नहीं लिखा कि वर्क डन किसका, तो उसने वैसी कोई ऑप्शन भी आपको नहीं दी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन ऑन कैपेसिटर, वर्क डन ऑन कैपेसिटर, ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये होगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वो कितनी है? 12C इक्विवेलेंट इंटू V²। तो कितना आएगा? 3/2C और V²। तो ये आ जाएगा 3/4CV²। कितना आ जाएगा बच्चों? 3/4CV²। क्लियर है? समझ में आई बात? तो वर्क डन का खास ध्यान रखना है बच्चों। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K between the plates has capacity C and charge to potential V. Dielectric slab is slowly removed between the plates and then reinserted. तो पहले एनर्जी क्या थी? 12kCV²। The net work done by the system क्या होगा? क्योंकि ये हमारे पास लगा हुआ है बैटरी के साथ, इनिशियल ये थी, फिर बैटरी निकाल ली, कितना हो गया? 12CV²।
फिर बैटरी डाल दी, फिर से कितना हो गया, हाफ के सी वी स्क्वायर। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो लॉस कितना हुआ, 0 बेटा। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन 0, क्योंकि जितनी एनर्जी इनिशियल थी उतनी ही फिर से फाइनल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 88, टू identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to potential V1, other is to V2. The negative ends of the capacitors are connected together. When the positive ends are also connected, the decrease in energy of the combined system. फॉर्मूला है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, when positive plates are connected together, तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। व्हेन पॉजिटिव एंड्स कनेक्टेड टुगेदर, नेगेटिव एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर ऑपोजिट हो, व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आ जाता है बच्चों, प्लस आ जाता है। व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ ईच। ये बात समझ में आई बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, अगर नहीं याद है तो आज के बाद याद रखेंगे। C इंटू सी डिवाइड बाय C प्लस सी, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बच गया बच्चों, C बाय 4 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो क्या बच रहा है, गौर से देखिए बेटा, C ऑप्शन। अगर आप इसे कॉमन पोटेंशियल लिखकर फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी लिखकर सॉल्व करने लग गए तो शायद ये वाली जगह भी कम रह जाए, जो हम क्लास में करते हैं। जब आपको क्लास में कराया जाता है तो पहले कॉमन पोटेंशियल लिखा जाता है, इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखी जाती है, फाइनल एनर्जी लिखी जाती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फिर थोड़ा सा मैथ लगता है, रीअरेंजमेंट लगता है और ये एक्सप्रेशन बन जाता है। बट एट द एंड वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर हमारे पास दोनों के सिमिलर लाइक प्लेट्स को कनेक्ट किया है तो माइनस आता है, अनलाइक प्लेट को कनेक्ट किया है तो प्लस आता है। क्वेश्चन नंबर 89, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये आप लोगों को पता है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होती है, हाफ सी स्क्वायर। लॉस कितना होता है, लॉस होता है बच्चों वर्क डन बाय बैटरी, लॉस कितना होता है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, QV माइनस हाफ CV स्क्वायर। ये कितना आता है, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो लॉस कितना आता है बच्चों, हाफ CV स्क्वायर। तो रेशो क्या आएगी, U डिवाइड बाय लॉस। तो रेशो क्या आ जाएगी बेटा, 1:1 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, ओके। फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। टू कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर इंडिविजुअली चार्ज्ड अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। आफ्टर बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, they are connected together with the negative plate of one attached with the positive plate of other. What is the final total energy? देखो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कर भी सकते हैं क्योंकि अब आपको डाटा गिवन है, वैल्यूज गिवन है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल बनती है। जब ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें वैल्यूज नहीं गिवन थी तो मैथमेटिकल अरेंजमेंट करने में काफी मेहनत लग जाती है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें बेटा, they are connected with the negative plate of one attached to positive plate। तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, एक पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव के साथ जोड़ा है तो टोटल चार्ज क्या हुआ होगा बेटा, माइनस हो गया होगा इन दोनों प्लेट का, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो क्या होगा बच्चों, देखिए जरा, 4 माइक्रोफेरेड इंटू 6 वोल्ट बैटरी, 3 माइक्रोफेरेड इंटू 6 वोल्ट बैटरी डिवाइड बाय 3 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड। अगर आप माइक्रो को देखेंगे तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये तो कट जाता है बेटा, यहां बचेगा आपके पास 6/7 वोल्ट। दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। फाइनल एनर्जी क्या होगी, हाफ
C1 V नॉट स्क्वायर हाफ C2 V नॉट स्क्वायर। इसमें से V नॉट कॉमन लिया जा सकता है, ये आ गया 3 + 4 माइक्रोफेरेड इंटू V नॉट कितना है बच्चों 6/7 का स्क्वायर। अगर आप इसे रीअरेंज करते हैं बच्चों 1/2 7 × 10⁻⁻6 36/49, ये 7 पे जाएगा, ये 18 पे जाएगा, 18/7 आप डिवाइड करिए, 2 क्या बचा 45 4 40 फिर से 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है फाइनल एनर्जी बन जाएगी। तो क्या बन रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास बन रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक विद इन इट्स प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस C is connected to a battery of EMF B. Battery is disconnected and the plates of the capacitor, ध्यान से देखिए, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो इसका मतलब चार्ज क्या रहा होगा, सेम। कितना बेटा, CV, क्योंकि कैपेसिटेंस C थी, बैटरी की EMF V थी। एंड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट अंटिल द सेपरेशन बिकम्स डबल। अगर सेपरेशन डबल हो गई तो C हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, D' डबल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/2D, तो हम लिख सकते हैं ये कितना हो गया, C/2। What is the work done by agent pulling the plates apart in this process? Work done by agent किसके बराबर होगा, चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर की, आप लिख सकते हैं हाफ Q²/C। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। चार्ज क्या रहेगा बेटा, सेम। कैपेसिटेंस कितनी हो गई बेटा, C/2, तो ये हो गई हमारे पास Q²/C, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। तो बेटा चेंज इन एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमारे पास हो गई Q²/C माइनस हाफ Q²/C। तो ये किसके बराबर आ रहा है, गौर से देखिए बेटा, ये आ रहा है हमारे पास Q²/C के बराबर। बट ऑप्शन में Q वाली ऑप्शन ही नहीं है। Q तो हमने इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे पास वो डिस्कनेक्टेड था, तो चार्ज सेम रहता है। बट Q है किसके बराबर, CV²। तो पुट कर दीजिए C² V²/C, तो आंसर इज गोइंग टू बी CV²। थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/2 था बेटा, यहाँ क्या था 1/2, तो हाफ CV² शुड बी द राइट आंसर। क्लियर बात बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए जरा। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1। अगर सीरीज में N1 कैपेसिटर लगे हैं तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, C1/N1। सीरीज में C/N, पैरेलल में NC, सारे के सारे ऐड हो जाते हैं। सीरीज में सबको इन्वर्स करके ऐड करेंगे तो C/N हो जाता है। is charged by a source of potential difference 4V, charged by a potential difference 4V, okay, and another parallel combination of N2 capacitor of C2, तो parallel का equivalent क्या हो गया, N2C2, charged by a source of potential difference V, it has same total energy, दोनों की एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है। तो एनर्जी क्या होती है, हाफ CS V का स्क्वायर 4V का स्क्वायर, यहां हाफ N2C2 V का स्क्वायर। ये बात समझ में आई बेटा। अब अगर आप यहां पर देखें C1/N1 16, यहां क्या बच गया 16V², और यहां क्या था /2, तो /2 यहां निपटा देते हैं, इसको खत्म करते हैं यहां पर, ओके। ये बच गया N2C2 V² से V² खत्म। हमें क्या फाइंड करना था, देन द वैल्यू ऑफ C2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 16C1 डिवाइड बाय N1N2, 16C1 डिवाइड बाय N1N2। समझ में आई बेटा बात, क्लियर है। पहले सीरीज में दिए थे N1, तो हमने C1/N1 कर दिया, पैरेलल में दिए थे N2C2 कर दिया, पोटेंशियल दिया था, दोनों की एनर्जी को बराबर कर दिया, आंसर आ गया। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 93।
क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 93 करने से पहले मैं आपको फिर से वही बात याद दिला देता हूं बेटा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाई जाए वो भी बता सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं आपको फिजिक्स में से, क्योंकि बायो जो बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल के बच्चे, उनके लिए फिजिक्स बड़ी एक फोबिया होता है उनको फिजिक्स का, जहां प्रॉब्लम क्रिएटिंग होती है उनके लिए। तो अगर आपको उसमें से कुछ डाउट्स हैं, आप कुछ बात करना चाहते हैं, कैसे प्रिपरेशन हो, क्या करना चाहिए 2 महीने में, ऐसी कोई भी आपकी क्वेरी है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है वो आज ही करें, और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, चाहे वो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें या ना करें, जो चैनल है टेलीग्राम चैनल उस पे जरूर कनेक्ट करें, उनको बेनिफिट होगा। हम उसके ऊपर रेगुलरली क्विजेस भी अपलोड करते हैं, आपको पता है टेलीग्राम पे क्विज चलते हैं। मैंने आपको बताया था हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, आज उसका 4th टेस्ट लॉन्च होगा दोपहर में 2 बजे, ठीक बात। तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक बिल्कुल नया एंड देने के लिए बड़ी अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज बनाई गई है। जैसे जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड रहते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाले गए हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी डाले गए हैं, कुछ कंसेप्चुअल भी डाले गए हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी डाले गए हैं। हर तरीके के क्वेश्चन आपको उस पेपर में मिलेंगे। ओके, टोटल 10 टेस्ट हैं जो हर वीक में होते हैं। जून के मिड में ये खत्म हो जाएगी टेस्ट सीरीज, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। हर एक टेस्ट 50 क्वेश्चन का है और आपको 80 मिनट का टाइम मिलता है, टाइमर के साथ वो टेस्ट आपको मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। तो जो भी बच्चे फिजिक्स में अपना चेक करना चाहते हैं कहां पर वो लाइक कर रहे हैं, आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे, आप उसके रिगार्डिंग हमसे कुछ सजेशन चाहते हैं कि मैं आगे की प्रिपरेशन कैसे करूं, अगर आपको इंप्रूवमेंट करनी है कैसे करूं, तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, बस आपको टेलीग्राम चैनल पे आना है, हमसे बात करनी है। ओके बेटा, और फिर मैं वही कहूंगा, देखिए अल्टीमेटली हम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं। इन यूट्यूब की वीडियोस के लिए मोटिवेशन वही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन वीडियोस को देख पाए और उनको कुछ फायदा हो पाए। तो बेटा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जो एनसीईआरटी फिंगर टिप सॉल्व करते हैं, चाहे वो 11th में है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो ड्रॉपर है, सबके साथ शेयर करिए। जल्द ही हम सभी चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर देंगे। अभी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियो बढ़ जाएंगी। हर एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। अभी तक हम 20 कर रहे थे, तो 4 वीडियोस में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वीडियो और स्पीड विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 93 बेटा, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी? ध्यान से देखिए, ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। जब आपको कोई ऐसा नेटवर्क दिखता है ना बेटा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जनरली बात करूं तो वो ज्यादातर हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। कितने कैपेसिटर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 व्हीटस्टोन ब्रिज ही निकलेगा। गौर से देखिए। अब अगर मैं देखूं, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी बेटा, इसके साथ यहां पर 0.1 है, इस 0.1 के साथ 2 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। ये ए है ना, यहां पर 1 नहीं लिखते। अगर ये सॉरी, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा बेटा। तो ए के साथ 2 कैपेसिटर जुड़े हैं, एक डी की तरफ एक बी की तरफ, तो ये ए है। ए के साथ 2 कैपेसिटर जुड़े हैं बेटा, एक बी की तरफ और एक डी की तरफ। ये बात समझ रहे? बी और डी में एक कैपेसिटर है, बी और डी में एक कैपेसिटर है, बी से ई की तरफ एक कैपेसिटर है और डी से ई की तरफ भी एक कैपेसिटर है। ये बात समझ रहे हैं? ये ई हो गया। यहां पर फिर ये बैटरी जुड़ गई। मैंने कहा था ना 5 कैपेसिटर मतलब व्हीटस्टोन ही मिलने वाला आपको। तो ये वाला कैपेसिटर हट गया, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? नेटवर्क शोन दिस, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिटवीन टर्मिनल्स ए बी? किसी भी, अच्छा ए बी, ये रहा,
किसी भी एक कैपेसिटर के ऊपर आपको एनर्जी स्टोर निकालनी थी। ये 10 वोल्ट है बेटा। अगर ये बीच वाला कैपेसिटर हम यहां से हटा दें तो क्या हो गया, ये 10 वोल्ट है, ये पैरेलल में सीरीज है, तो इसके क्रॉस कितना आएगा 5 वोल्ट, इसके क्रॉस कितना आएगा 5 वोल्ट। सारे के सारे आइडेंटिकल है बेटा। पैरेलल में सबके क्रॉस, इन पैरेलल में दोनों सीरीज के क्रॉस 10-10 वोल्ट, फिर सीरीज में ये बांट लेंगे 5-5, तो एक कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल कितना है 5, तो एनर्जी क्या आएगी हाफ सी कितना है बच्चों 1 माइक्रोफैरेड इनटू पोटेंशियल कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻⁶। आप इसे लिख सकते हैं 12.5 माइक्रो जूल बेटा। क्लियर है, नोट करिए बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 94, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या मिलेगा, एरिया सेपरेटेड बाय 2 mm, डी मिल गया। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स इज 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे दिया बेटा हमें 5 के। प्लेट्स आर कनेक्टेड टू दिस, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज क्लोज टू। एनर्जी डेंसिटी, अगर आप टोटल एनर्जी निकाल लें डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दें तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो हमें क्या क्या पता है एनर्जी डेंसिटी के लिए, हाफ सी वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय ए डी। अब अगर आप देखें ए से कट गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, यही होगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, आप 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकते हैं। वी स्क्वायर 500 का स्क्वायर बेटा, 500 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय डी कितना है 2 mm बेटा। 2 mm का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻�6। ये बात समझ रहे हैं। अब आपको इसे रीअरेंज करना है। अगर आप देखें ये 8 बन गया और ये 1.1 के आसपास आ गया बेटा। 1.1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 27.5 इंटू, यहां पर पावर अगर आप देखें तो 10⁻⁻² बच रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है भी। तो ये हमारे पास अब एनर्जी किसके बराबर आ रही है बेटा, यहां पर थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट देखते हैं, मिल गया ना। देखिए यहां पर के रह गया अभी, जब हमने कैपेसिटेंस लिखा तो यहां हमने के नहीं लिखा बेटा, तो के यहां पर कितना आना था 5। तो अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच रहा है 5 इंटू 0.27, यही बच रहा है 5 इंटू 0.7। या फिर आप थोड़ा सा आसान काम भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे 5 इंटू ये है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 0.05, आप लिख सकते थे 1/2 इंटू 2.7, तो ये 1.35 के आसपास हमारे पास बनना चाहिए था। कितना बन रहा है बच्चों, सी ऑप्शन। क्लियर है, ये समझ में आया क्या किया मैंने, एक पावर इधर ले गया 5/10 और एक मैंने 2.75 के वहां पर एडजस्ट कर दी, तो क्या बन गया 1/2, तो एडजस्टमेंट होगी, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उससे आसान मुझे ये लगा, तो ये हमारे पास एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर सिस्टम शोन इन द फिगर। वाओ, देखिए ऐसे ही यार क्वेश्चन वाले ने ऐसे ही इंक खराब की है, क्या उसको ये लगता है कि हम नहीं पहचान पाएंगे, तो भाई पहचान लेंगे। सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज का 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 2 माइक्रोफेरेड। फिर ये 2 के साथ क्या हो गया पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 2 4 माइक्रोफेरेड। भाई यहां पर इसकी जगह हमने क्या लगा दिया यहां 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो 4 माइक्रोफेरेड हो गया बेटा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी हाफ पोटेंशियल कितना है, सॉरी हाफ सी, सी की वैल्यू इंटू पोटेंशियल कितना है 2 का स्क्वायर,
तो ये क्या हो गया बच्चों 2, 4 इंटू 2 8 इंटू 10⁻⁻⁶, 8 माइक्रो जूल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। 96 कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू दिस, हाउ मच वर्क इज डन। सेम जो पहले क्वेश्चन था, यहां पर बस आपको हाईलाइट करना है इस चीज को, चार्ज टू, इसका मतलब फाइनल चार्ज इसके ऊपर क्या रहेगा, सेम। तो इनिशियल चार्ज कितना था बेटा, सी कितना है 5 माइक्रोफैरेड। अच्छा चार्ज तो दिया ही हुआ है बेटा, सॉरी चार्ज देखिए यहां पर 5 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। इनिशियल एनर्जी क्या थी, हाफ Q²/C1, फाइनल क्या है, हाफ Q²/C2। तो एनर्जी चेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ Q²। C2 कितना है बच्चों, 1/2। C1 कितना था, 5 माइक्रोफैरेड था, -6 आ गया। यहां पर हाफ, चार्ज कितना है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻12, यहां पर कॉमन आ गया 10, 5 - 2 इंटू 10⁻⁶ बेटा। तो क्या बन गया, ध्यान से देखिए बेटा, 75/2, क्योंकि 25 इंटू 3 75/2 इंटू 10⁻⁻7। अगर आप ध्यान से देखें 7.5/2 माइक्रो जूल, तो आप इसे 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल लिख सकते हैं। तो ये बन गया। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैपेसिटर के क्वेश्चन हमने PYQ भी अपलोड किया था, तो कभी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन कैपेसिटर के आए नहीं है। सिंपल सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप फटाफट से उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से 2-4 फॉर्मूलाज कैपेसिटर के याद करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97, अब ये वेन डे ग्राफ के ऊपर जनरेटर हैं, जनरली कहीं नहीं मिलते, बट यहां है। इसी चैप्टर में स्फेरिकल कैपेसिटर का क्वेश्चन भी था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्वेश्चन भी था। बच्चे अक्सर कहते हैं सर आप फिंगर टिप्स क्यों रेफर करते हैं, भाई ये वैरायटी कवर कर लेता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कवर कर दिया, बहुत सारी बुक्स में क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलता। स्फेरिकल कैपेसिटर के 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, आइसोलेटेड कनेक्टर का क्वेश्चन डाल दिया है, आइसोलेटेड कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया कैपेसिटेंस की फॉर्म में, वो क्वेश्चन डाल दिया। काफी वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बट लिमिट कितनी है, 100 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मैं 500 क्वेश्चन की बुक दे दूं, आपका मन ही नहीं करेगा सॉल्व करने का, और टाइम भी नहीं होता है इतना कि आप उसे सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, कोरोना डिस्चार्ज। इसे क्या नाम दिया गया था एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट को, कोरोना डिस्चार्ज, है ना। The action given to hollow conductor, charge given to, is transferred to outer surface and is distributed uniformly over it. Yes, it is used to accelerate charged particle. Used to accelerate charge. यहां क्या लिख रखा है, uncharged. तो ये क्या हो जाएगा, wrong. तो आंसर क्या आएगा बेटा, D. Who established the effect of animal electricity? बताओ, कहीं कोई इसका डाटा नहीं है, हो सकता है बायो में आपने कहीं पढ़ा हो, बट आपको यहां पर दे रखा है तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये है इनका नाम रहता है, और नाम में वोल्टा है, तो हो सकता है वहीं से वोल्ट आया हो। इन केस ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर, ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ एयर इज, ये भी एक वैल्यू है जो आपको याद रखनी है। डेटा बेस क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम चार्ज मैं कितना दे सकता हूं एक आइसोलेटेड कंडक्टर को जो एयर में रखा गया है। तो इसे एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। इसे एक और नाम दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 100, Van de Graaff generator is used to store electrical energy, build up high voltage, build up एनर्जी स्टोर करने के काम नहीं आता, ये हाई वोल्टेज बिल्ड करता है, उससे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। यहां कहता है डी एक्सेलरेट, नो, एक्सेलरेट करने के काम आता है। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। नेक्स्ट, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। कौन सा चैप्टर हम कर सकते हैं
वो सारी सजेशन देने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, और बाकी सब बातों के लिए भी जो मैंने इस वीडियो के बीच में कहा उन सभी के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। At the end, I would say, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Keep studying. Keep smiling. Miles to go. Thank you, beta.